अभी के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैसे छात्र छात्रा जो 2023 में सम्मिलित होने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए उनके लिए जो है मेरे पास जो है सेंटअप एग्जाम का वायरल पेपर आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं ये एक वायरल पेपर है जो कि है ना बिहार बोर्ड के द्वारा जो आयोजित किया गया वायरल पेपर समझिए। आप देख सकते हैं द्वितीय शारीरिक परीक्षा के बाद जो है सेकेंड टर्म में एग्जाम के बाद आप सेंटअप एग्जाम की बारी आया है, क्योंकि जो है 2023 में जो भी छात्र बैठने वाले हैं एग्जाम में उनका जो है ना सेकेंड टर्मिनल एग्जाम जो है 15 नवंबर से चलाया जाएगा। ठीक है, 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन है ना मेरे पास जो है यहाँ देख सकते हैं ओरिजिनल का जो ना सेंटअप एग्जाम का वायरल पेपर आ चुका है। आप देख सकते हैं संस्कृत का। तो इस आज की इस वीडियो में जानेंगे एक एक करके समझिए। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर यदि वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आप है ना इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो मैं आगे जो भी नोटिस आएगा समझिए आप सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करना है। ठीक है, बेल आइकन दबा लें और ऑल पर क्लिक करना है ताकि है ना मुझे जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिस जाए। और ये ध्यान रखिए समझिए। चलिए हम एक एक करके चर्चा करेंगे और बीच में यह भी चर्चा करेंगे जो है ना ओरिजिनल प्रश्न पत्र जो आएगा तो किस रूप में आपको मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, सारा का सारा इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से है ना आपके पास भी कोड दिया जाएगा और यहाँ पे लिखा रहेगा कि विषय कोड लिखा हुआ है और आपके पास जो है ना प्रश्न पत्र का जो कोड है ए है। मेरे पास सबके पास ही ए होता है क्योंकि सेंटअप एग्जाम में सबके पास ही ए होता है। पूरा ऑल इंडिया जो है ना ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम हो रहा है समझिए बिहार बोर्ड के द्वारा सेंटअप एग्जाम तो सभी का सभी जो है ना ए ही सेट होगा, क्योंकि है ना इसी तरह का प्रश्न पत्र मिलेगा और आपका कोड बार जो है संस्कृत का 105 होता है। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न पत्र का जो क्रमांक दिया हुआ है यहाँ सारा का सारा देख सकते हैं। तो चलिए एक एक बात को समझते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ देखिए 60 प्रश्न में से जिनमें से आपको है ना लगभग में जो है 50 प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, 50 प्रश्न का जवाब देना है और 60 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जिनमें से आपको 50 प्रश्न का जवाब देना लाजमी है और आपको है ना सेंटअप एग्जाम में पास होना अनिवार्य है, अन्यथा आपको है ना मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 से बाहर कर दिया जाएगा। इन तमाम बात को है ना आप गौर से पढ़ लीजिए। खंड अ में खंड ब में क्या क्या दिया हुआ है और यहाँ पर बताया गया है कि जिनमें से 60 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोलते हैं, जिनमें से 50 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। तो सारा का सारा हम देख लेते हैं और 1 से लेकर जो है ना 5 तक जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है सारा का सारा समझेंगे। चलिए खंड अ में यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर खंड अ में यहाँ पर बताया गया है कि 1 से लेकर 60 तक प्रश्न है, जिनमें से 50 प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य है। आपके लिए सभी का सभी जो प्रश्न होगा वो 1 अंक निर्धारित किया गया है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। काफी शानदार बहुआ टाइप प्रश्न आ गया, बिल्कुल धमाल मचा दीजिए, एक एक करके नोट कर लीजिए, छाप लीजिए पूरा का पूरा। चलिए आ गया मेरा बात। आप यहाँ आप देख से इसका आंसर ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा सर जी? बी में जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि मंगलम पाठ में जो ना वो 5 मंत्र है। ठीक है जी, काफी शानदार। चलिए आगे प्रश्न है, यहाँ देखिए विद्वान किसको त्याग कर आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। काफी शानदार, बहुत इजी प्रश्न है। ऑप्शन नंबर कहेंगे सर जी नाम और रूप को, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल बहुआ टाइप प्रश्न आया है। अदम तहलका मचा दीजिए, एक एक करके नोट करते चलिए और छाप दीजिए सीधे के सीधे। ठीक है, क्योंकि इसी से जो लगभग जो ना 40 से 60% क्वेश्चन टकराने वाला है। ठीक है, चलिए क्योंकि मैं आप जानते हैं कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ वो 100% सही रहता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कहता है कूटनीतम। कूटनीतम किसकी रचना है समझिए, तो कूटनीतम की बात करा है तो किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो आपको है ना समुद्रगुप्त, उसके बाद दिया है कुमार गुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त, उसके बाद है ना दामोदर गुप्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, दामोदर गुप्त हो जाएगा। चलिए काफ़ी शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कौमुदी महोत्सव किस शासनकाल में प्रचलित हुआ था। ठीक है, आपको बताना था प्रचलित थी या था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये था होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे बाबू? इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए तो 4 का बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ देख सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन विदेशी यात्री पाटलिपुत्र आया था? यह भी काफ़ी बहुआ टाइप प्रश्न आ गया। कितना इजी प्रश्न, आप इसको तो चाट जाइएगा बनाकर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, एक एक करके देख लीजिए, ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए, अगर क्वालिटी बढ़ाना चाहते बढ़ा लीजिए ताकि आपको साफ दिखे। ठीक है, मेगा खनिज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे प्रश्न दिया हुआ है देखिए, मैथिल कवि विद्यापति के द्वारा विरचित आलस कथा किस ग्रंथ से संकलित है? यह आपको बताना है।
तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो पुरुष परीक्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है यहाँ पे देखिए कि दानी वीरेश्वर ने किसके लिए दानशाला का निर्माण किया, समझिए। तो दानी वीरेश्वर ने किसके लिए दानशाला का निर्माण किया था, तो ऑप्शन नंबर कहेंगे सर जी वो एलसीओ के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे प्रश्न कहता है, काफी शानदार प्रश्न है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा, किसने कहा, ये आपको बताना है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, तो ऑप्शन नंबर दांडी ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, वरदाम्बिका परिचय किसकी रचना है, वरदाम्बिका, ठीक है। तो वरदाम्बिका परिचय किसकी रचना है, ये आपको बताना है जो, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा तिरुमलम्बा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे प्रश्न दिया हुआ है, जगत गौरव किस देश को कहा गया है, जगत गौरव, काफ़ी इजी, भारत को कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संस्कारों की कुल कितनी संख्या है, तो भारतीय जो है संस्कारों की कुल कितनी संख्या आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 हो जाएगा। चलिए काफ़ी इजी प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके नोट करते चलिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है और बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है। इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बाहर, ठीक है। चलिए पुंसवन संस्कार कब हुआ था, कब होता था, पुंसवन संस्कार कब होता था, तो ये आपको बताना है। तो जन्म से पूर्व, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाए सही है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, जन्म से पहले की बात हो रही है थी। चलिए आगे दिया हुआ है, गृहस्थ जीवन के संस्कार का नाम क्या था, गृहस्थ जीवन के संस्कार का नाम क्या था, तो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा सर जी, तो 13 का कहेंगे विवाह था, ऑप्शन नंबर बी हो जाए सही सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए क्रोध का नाश किससे होता है, तो क्रोध का जो नाश होता है वो किससे होता है, ये आपको बताना है। तो 14 का ऑप्शन नंबर जो है ना वो ए हो जाएगा, क्षमा से होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो यह दिया है, काम, क्रोध और लोभ के द्वारा किसकी प्राप्ति निश्चित है, तो ये आपको बताना है। 15 का बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, नरक की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए धमाल मत आजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपने याद रखिए बाबू, आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ना सबसे पहले वायरल क्वेश्चन पेपर मैं ही देता हूँ और ओरिजिनल पेपर भी मैं ही दूंगा। चलिए यहाँ दिए, किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए, तो ये आपको बताना है। 16 का क्या होगा, स्त्रियों का, ऑप्शन नंबर सी हो जाए सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी शानदार प्रश्न है, विद्यापति किसकी सुरक्षित निधि नहीं है, तो विद्यापति किसकी सुरक्षित निधि नहीं है आपको बताना है। तो 17 का क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए, उन्नति वंश की, ठीक है, उन्नत वंशी। अगला प्रश्न है, छात्रों का तत्व क्या है, तत्व क्या है, तो छात्रों का जब तत्व की बात किया जाए तो देखिए छात्र जो है ना वो अध्ययन ज़्यादा करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके नोट करते चलिए और याद करते चलिएगा। किसके कार्यकाल सफल होते हैं, किसके कार्य सफल होते हैं, यह आपको बताना है। तो उद्योग पुरुषों के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 60 प्रश्न दिया जिनमें से 50 प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य है। स्वामी दयानंद के बता रहे हैं, समझिए चक्षुन गुरु कौन थे, ये आपको बताना है। तो 20 का सही आंसर क्या होगा भाई, तो 20 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा सही आंसर, स्वामी विरजानंद, ठीक है। या हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ यहाँ देखिए काफ़ी शानदार है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है, सत्यार्थ। तो 21 का क्या होगा बाबू, 21 का बता दो बाबू, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, आप स्वामी दयानंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 23 की तरफ बढ़ते हैं। तो व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्धत है, तो ये आपको बताना है। 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना पंचतंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 24, कवच और कुंडल जन्म से ही किसे प्राप्त थे, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सर जी, 25 का ए हो जाएगा, 24 का ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 25 में दिया है, राज संपत्ति किसके समान चपला होती है, समझिए। तो चपला होती है आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए, सांप के जीभ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी शानदार दिया है। अंगराज कर्ण के सारथी का नाम क्या था, समझिए। तो सारथी का नाम पूछ रहा है अंगराज कर्ण के, समझिए। इसका सही आंसर क्या होगा? तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा सही आंसर, शल्यराज हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है किसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो अशांति, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 के बढ़ते हैं। अवैर, दया और मित्र भाव से किसकी स्थापना होगी? तो 28 का क्या होगा बाबू? तो 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शांति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में दिया काफ़ी शानदार, यहाँ देखिए, नित्य शास्त्र किसे कहा गया, समझिए। नित्य शास्त्र किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो 29 का सही आंसर क्या होगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, वैदिक शास्त्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, समझिए। अष्टाध्याय के रचयिता कौन है आपको बताना है। तो 30 का सही आंसर क्या होगा? वो पन्नी हो जाएगा, पन्नी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा बाबू, बता दो। तो तल्लीन की बात कर रहे हैं, तो 31 का सही आंसर क्या होगा? तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। तो सदा प्लस एवं की संधि विच्छेद क्या होगी बाबू, बता दूं। सदा प्लस एवं तो हो जाए सदैव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए एक एक करके नोट करते चलिए, काफ़ी शानदार प्रश्न है। चलिए, उपेंद्र में कौन सी संधि विच्छेद होगा, ये आपको बताना है। तो उपेंद्र में कौन सी संधि विच्छेद होगा? तो 33 का सही आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर गुण हो जाएगा, गुण संधि विच्छेद होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, तो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसे नोट कर लीजिए, समझिए। प्रथमोड अध्याय किस संधि का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो 34 का सही आंसर क्या होगा? वह विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, अनूर्थम का विग्रह पूछ रहा है, विग्रह की बात कर रहा है, विग्रह, ठीक है। तो अनुरथ का जो ना विग्रह, जो ना अनुर्थम का जो ना विग्रह क्या होगा, ये आपको बताना है। तो अनुर्थम का जो विग्रह होता है, ये आपको ऑप्शन नंबर जाएगा सी में, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 के बढ़ते हैं। तो विद्याय अलाया का समस्त पद क्या होगा? विद्याय अलाया का समस्त पद क्या होगा बाबू? तो ऑप्शन में क्या होगा? ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार का दिया हुआ, देखिए, चंद्रमुखम किस समास का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो 37 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्मधारय समास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के बढ़ते हैं। तो दिया हुआ है, सप्तशती में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। सप्तशती में कौन सा समास है? तो 38 का क्या होगा बाबू? 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्विंगु समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 के बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है, नमा योग्य चतुर्थे सूत्र का उदाहरण क्या है, ये आपको बता रहा है। तो आपका सही आंसर 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए एक एक करके नोट करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिया हुआ, अस्प्रिय धातु के योग में किस विभक्ति का उपयोग किया जाता है, समझिए। तो अस्प्रिय धातु के योग में किस विभक्ति का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो 40 का सही आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चतुर्थी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 के बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, वृक्षस अधा एक पथिक अस्तित्व, यहाँ रेखाचित्र पद में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति, रेखांकित पद पूछ रहा है ना जी। तो इसका सही आंसर 41 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर पष्टमी हो जाएगा, पष्ठी हो जाएगा, पष्ठी। चलिए अगला है, कारण हेतु बोध शब्दों में किस विभक्ति का उपयोग होगा? तो 42 का सही आंसर क्या होगा? तृतीय भक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है, परिसर शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग किया गया है, ये आपको बताना है। परिसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 के बढ़ते हैं। तो यहाँ दिया, यक्षयति पद में किस धातु का प्रयोग होगा, समझिए। तो 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर वक्ष होगा, ठीक है। वक्षयति जो ना, वक्षयति की बात किया जाएगा। चलिए, सिद्ध धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का जो रूप होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है।
तो 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शेते हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 के विध्वंस शब्द का समाप्ति एक वचन रूप है, समझिए। समाप्ति एक वचन रूप क्या है? तो इसका सही आंसर 46 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 के बढ़ते हैं। तो याद है श्रीमती शब्द किस मूल शब्द का रूप है? ये आपको बताना है। श्रीमती शब्द जो है किस मूल शब्द का रूप है? तो श्रीमती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही से, क्योंकि श्रीमती उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 के बाद कौवई, कौवई शब्द की विभक्ति क्या होगा? यह आपको बताना। तो 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चतुर्थी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 के बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 में दिया हुआ है क्री जोड़ तबियत, क्री जोड़ तबियत, तो इसमें कौन सा जो शब्द बनेगा? समझिए, तबियत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 49 का क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी होगा, कर्तव्य बन जाएगा, ठीक है। क्री जोड़ तबियत, तो कर्तव्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है पठितवती में कौन सा प्रत्यय है? 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 51 के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 51 दिया है। 51 में पश्चैत, पश्चैत किस धातु का रूप है? आपको बताना। 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया है लघुता पद किस तद्धित प्रत्यय का उपयोग होता है? समझिए, तद्धित का पूछ रहा है, समझिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 52 का ए हो जाएगा सही आंसर, तल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ यहाँ देख सकते हैं कृष्णा प्लस टाप में कौन सा संधि विच्छेद बनेगा? तो समझिए, कृष्णा प्लस टाप का जो संधि विच्छेद होगा वो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? आपको बताना। 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टाप हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोकिल में कौन सा प्रत्यय है? 55 का जी, 55 का ऑप्शन नंबर टाप, ये हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 के बढ़ते हैं। तो 56 में दिया है पाठक पद का प्राकृतिक परिचय क्या होगा? समझिए, तो पाठक में है ना पाठ जो नौलुक, नौल जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 56 का सही आंसर पाठ जो पाठक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 के बढ़ते हैं। दस्यति किस धातु के का रूप है? दस्यति की बात किया जाता है। तो 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 58 के बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एदत पुरुष सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन क्या होगा? तो एदत पुरुष की बात किया जाए तो पुरुष की, तो एदत पुरुष में जो ना वो एक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन सम प्लस हारह का संधि विच्छेद क्या होगा? तो समहारह का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्रोध कुटिला नदी वाक्य में रेखांकित पद में किस सूत्र में द्वितीय विभक्ति हुई है? सही आपको बताना है। तो 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो इस तरह जो है ना हम लोग 60 प्रश्न कर लिए, जिनमें से जो है ना आपको 50 प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य था। समय आप लोग जो है ना 50 प्रश्न का जवाब देकर आइएगा अपने एग्जाम में। यदि अगर दोस्तों पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। सब्सक्राइब करने से आपको मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिस जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद जो है ना आपको बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके रख लेना है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का इस बार धन्यवाद।